बारात रास्ते में थी, दूल्हा घोड़े पे बैठा हुआ था। बाराती नाच रहे थे और मंडप में दूल्हे का इंतज़ार किया जा रहा था। तो इधर दुल्हन ब्यूटी पार्लर गई हुई थी और ब्यूटी पार्लर में दुल्हन का चल रहा था मेकअप। और दुल्हन कहती है ब्यूटी पार्लर वाली से कि मेरा मेकअप जल्दी जल्दी करो क्योंकि मेरी बारात आने वाली है, आज मेरी शादी है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है ब्यूटी पार्लर के अंदर कि उस दुल्हन की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में जो कातिल होता है उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस दुल्हन के साथ कि इसकी हत्या कर दी गई, और वो कातिल कौन था जिसकी मौत हो गई और उसकी मौत कैसे हुई? आज की कहानी से हम यही जानेंगे, क्योंकि आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपका मुंह खुला के खुला रह जाएगा, क्योंकि आज की कहानी भी कुछ अलग होने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस कहानी को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी से आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी की। झांसी में एक थाना लगता है, उसका नाम है सिपरी, और सिपरी थाना क्षेत्र में ही एक इलाका लगता है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर में 23 जून की शाम को पुलिस वाले के पास एक फ़ोन आता है कि यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर में घुसकर एक युवक ने एक लड़की की हत्या कर दी है। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत ही सिद्धार्थ नगर के उस ब्यूटी पार्लर पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे उस लड़की की बॉडी को उठाकर हॉस्पिटल की ओर ले जा रहे थे। तो पुलिस भी उनके साथ में हॉस्पिटल की ओर भागती है। अब वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर उस लड़की को चेक करते हैं। चेक करने के बाद बताते हैं कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। अब पुलिस वालों के पास ये सवाल था कि आखिर ये लड़की कौन है, ये ब्यूटी पार्लर में क्या कर रही थी और इसकी हत्या किसने की, क्यों की, और यहाँ पे ये कैसे है। अब पुलिस क्या करती है, उस लड़की के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तो पता चलता है इस लड़की का नाम था काजल और ये झांसी में अपने मामा के यहाँ पे रह रही थी और आज ही इस लड़की की शादी थी। अब शादी से अब इसकी बारात आ रही थी, उससे कुछ घंटे पहले ये लड़की क्या करती है, ब्यूटी पार्लर जाती है। अब ब्यूटी पार्लर में ये सज रही होती है, तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, वो इस लड़की से कोई बात करता है। अब बात करता है तो वहाँ पे ब्यूटी पार्लर वाली उससे कह देती है कि भाई यहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं है। अचानक से क्या होता है, वो बंदूक निकालता है और उस लड़की में गोली मार देता है। अब पुलिस पूछती है कि इसकी कोई रिश्तेदार तो उसके साथ ब्यूटी पार्लर में आई होगी। तो पुलिस को पता चलता है कि इस लड़की के साथ में इसकी 2 बहन आती हैं और उसके साथ में इसके कोई रिश्तेदार भी इस ब्यूटी पार्लर में सजने के लिए आए होते हैं। अब पुलिस क्या करती है, उसकी बहनों से और रिश्तेदारों से नहीं पूछती, क्योंकि भाई उनकी बहन की अभी मौत हुई है। तो वो ब्यूटी पार्लर वाली से पहले बात करते हैं कि बताओ क्या हुआ था। तो ब्यूटी पार्लर वाली जो आंटी होती है वो बताती है कि यहाँ पे एक लड़का आता है। अब वो लड़का इससे बात करने के लिए बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इसे जानती हूँ। पहले उन दोनों की बातें चल रही थी। तो होता क्या है, वो लड़की और इस लड़की के बीच में बात हो रही थी। तो वो लड़की अपना गेट बंद करके जा रही थी, जैसे ब्यूटी पार्लर के अंदर आ रही थी तभी उस लड़के ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और उससे कहने लगा कि काजल, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की नहीं होगी। ये कहा, उसने गोली मारी काजल में और वहाँ से चला गया। अब दोस्तों, उस लड़के को उस लड़की का नाम मालूम था, तभी उसने बोला था कि काजल, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की नहीं होगी, और उसने गोली मार दी। इसका मतलब ये था कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था, क्योंकि लड़का लड़की का नाम जानता था और लड़का लड़की ने थोड़ी देर वहाँ पे बात भी की थी। अब पुलिस क्या करती है, जो दुल्हन की बहन होती है उनके पास जाती है। अब दुल्हन की बहन क्या है, बेसुध पड़ी हुई होती है, क्योंकि उनके सामने ही उनकी बहन को गोली मारी गई थी। अब यहाँ से खबर पहुँचती है दुल्हन के घर वालों तक। अब दुल्हन के घर वालों तक जैसे ही खबर पहुँचती है तो भागे भागे दौड़े दौड़े हॉस्पिटल तक आते हैं। वहाँ पे चीख पुकार रुआ पिट्टन हो जाती है। वहाँ पे उसके घर के परिवार के लोग ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हमारी बच्ची को किसने मार दिया। अब दोस्तों, दुल्हन मर चुकी है, घर में हो रही थी शादी की तैयारी। अब रास्ते में थी बारात, तो बारात को पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे करके जो दुल्हन थी वो ब्यूटी पार्लर गई थी और उसमें किसी ने गोली मार दी और उसकी मौत हो चुकी है। अब जैसे ही बारात को ये वाली बात पता चली कि भाई दुल्हन की तो मौत हो गई, तो दुल्हन वहीं पे रुक जाती है और वहाँ से लौट जाती है। अब जो दूल्हा होता है वो भी परेशान होता है।
दरअसल काजल की शादी दोस्तों जो लड़का था वो उसका नाम था राजा, राजा के साथ में तय हुई थी। लेकिन राजा की काजल से शादी होती उससे पहले ही काजल की हत्या कर दी गई। अब पुलिस क्या करती है, उसकी दोनों बहनों के पास जाती है। अब पुलिस उसकी दोनों बहनों से पूछती है कि तुमने क्या देखा। तो वो वंदना बताती है, जो काजल की बहन है, वो बताती है कि जो लड़का बंदूक लेके आया था जिसने काजल में गोली मारी थी वो हमारे इलाके का ही है। दरअसल ये लोग जो थे मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले के एक गांव पड़ता है सोनगिरी के रहने वाले हैं और वो लड़का भी इन्हीं के गांव का है। दोस्तों जो लड़का था उसका नाम था दीपक। अब उसकी बहनें बताती हैं कि जो दीपक था और जो काजल थी, ये लोग, इन लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग पिछले 4-5 साल से चल रहा था। दरअसल ये लोग पहले क्या है कॉलेज में पढ़ते थे। अब कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इन लोगों की दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार मोहब्बत चालू हो गई। प्यार मोहब्बत चालू हो गई तो लोगों को पता चलना चालू हो गया कि भाई इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत चल रहा है। तो दीपक एक बार क्या करता है, काजल के माता पिता के पास जाता भी है शादी के लिए। लेकिन दीपक क्या था, निठल्ला था। निठल्ला मतलब कि वो पैसे नहीं कमाता था। उसके माँ बाप को नहीं आया पसंद भाई क्यों कराएं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़कों से। तो उन लोगों ने उससे मना कर दी और काजल को समझा दिया कि इस लड़के से दूरी बनाए रखो, इससे बोलचाल मत करो। लेकिन काजल क्या है, वो प्यार में थी अंधी। अब काजल प्यार में अंधी थी, उसने माता पिता को तो कह दिया कि मैं आगे से इससे बात नहीं करूँगी। लेकिन क्या होता है, दीपक से काजल कंटिन्यू जैसे पहले मिलती थी वैसे ही मिलती आ रही थी। अब उसके माता पिता को कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की अभी सुधरी नहीं है, ये अभी भी उससे बात करती है। अब इसके मामा रहते हैं झांसी में इसके मामा रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, मामा से कहते हैं कि भैया हमारी बेटी तो हाथ से निकली जा रही है, इसकी शादी वादी तय करवाओ। तो उसके मामा यहीं झांसी के सिममुरी गांव है, वहाँ पे रहने वाला राजा था, उससे उसकी शादी तय करवा देते हैं। अब शादी तय हो गई। अब शादी तय हो जाती है तो डेट निकल के आती है 23 जून। अब 23 जून को इन लोगों की शादी होनी है। अब 23 जून से पहले क्या होता है दोस्तों, आपको एक और बात बताता हूँ। 23 जून से लगभग 11-12 दिन पहले काजल अपने घर से हो जाती है गायब। अब काजल अपने घर से गायब हो गई तो घर वाले ढूंढने में लग गए, भाई बेटी की शादी है, कार्ड बट गए, बदनामी होगी। तो वो सीधे पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस पूछती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है। तो वो सीधा दीपक का नाम लेते हैं। अब दीपक का नाम लिया जाता है तो अब इन लोगों को ढूंढा जाता है। तो इनकी फ़ोन से लोकेशन पता चल जाती है। अब लोकेशन पता चलती है ग्वालियर की। इन लोगों को ग्वालियर से पकड़ा जाता है और फिर लेके आया जाता है इनके गांव। अब वहाँ पे लेके आया जाता है तो दीपक को हड़काया जाता है कि आगे से इस लड़की से मिलने की कोशिश मत करना, ये वो फलान ढिकान। और जितना हो सकता था पुलिस वालों ने दीपक को समझा दिया। तो दीपक हाँ जी करके पुलिस स्टेशन से अपने घर चला जाता है। अब काजल के माता पिता काजल को घर पे लेके आते हैं और तो उसे प्यार से समझाते हैं कि बेटा हम तेरी जो शादी करा रहे हैं बिल्कुल सही जगह पे करा रहे हैं। ये लड़का भले तेरे से प्यार मोहब्बत करता है, लेकिन ये 4 दिन के लिए, जब तेरी जिम्मेदारी उठाने की बारी आएगी तो ये सबसे पहले यही पीछे जाएगा। हमने तेरे लिए जो लड़का देखा बिल्कुल सही देखा है। कभी तेरे को कोई दुख होगा, दर्द होगा तो हम तेरे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अगर तू इस लड़के से शादी करेगी तो हम तेरे साथ खड़े नहीं होंगे। यानी कि काजल के परिवार के लोग काजल को बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं और काजल समझ भी जाती है। अब 23 जून आ जाता है। अब काजल क्या होता है, जब वो गायब हुई थी तभी से अपने मामा के घर पे झांसी में रहने लग गई थी। तो दीपक पूरी फील्डिंग सजा रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। अब तो काजल हाथ से छूट रही है। तो दीपक क्या करता है, उसके मामा के घर के आसपास चक्कर मारता रहता है रोज़ाना कि आज क्या है क्या नहीं है। अब 23 जून की शाम आ गई थी और इधर से आनी थी बारात। अभी काजल ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी। अब क्या होता है, काजल सजने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है, क्योंकि शादियों में नॉर्मल सी बात है दोस्तों, लड़का सजे ना सजे लेकिन दुल्हन को सजना बहुत ज़रूरी होता है और ब्यूटी पार्लर उस दिन ज़रूर जाएंगी। अब क्या होता है, जो लड़की होती है काजल वो ब्यूटी पार्लर जाती है। अब ब्यूटी पार्लर जाती है तो उसके पीछे पीछे दीपक भी जाता है। अब दीपक क्या है, इंतज़ार कर रहा होता है कि काजल कब बाहर आए, लेकिन उसको क्या है, समय लग जाता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, दुल्हन सस्ती है तो उसमें कईयों घंटे लग जाते हैं, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटे। अब कोई दिक्कत नहीं, दीपक क्या करता है, जाता है और ब्यूटी पार्लर का दरवाज़ा खटखटाता है। अब जैसे ही दीपक ब्यूटी पार्लर का दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से ब्यूटी पार्लर वाली आती है। वो हाँ भैया बताओ। वो कहता है कि मुझे काजल से बात करनी है। अब वो नाम लेके बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दुल्हन को जानता होगा।
तो वो कहती है कोई ऐसे करके आदमी आया है, वो तुमसे बात करना चाहता है। तो काजल उससे बात करने के लिए आती है। अब जैसे काजल उससे बात करने के लिए आती है तो उन लोगों के बीच में क्या बात हुई क्या नहीं हुई ये नहीं पता, लेकिन क्या होता है वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें ये शादी वादी नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे उसकी बहन थी ब्यूटी पार्लर वाली थी, वो भी सुन रही थी सब सारी बात। तो ब्यूटी पार्लर वाली लड़की कहती है भैया यहाँ से जाओ, यहाँ पर लड़की अलाउ नहीं है। वो अपने पति को बुलाने के लिए चली जाती है। अब इधर क्या होता है, अब काजल उससे साफ मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मेरी शादी है, अब मुझे इसी के साथ शादी करनी है, मुझे परिवार वालों से ज़्यादा प्यार है, तुमसे ज़्यादा मैं अपने परिवार वालों से प्यार करती हूँ। तो ये बात सुनकर दीपक को गुस्सा आ जाता है और काजल क्या करती है, वहाँ से कर देती है दरवाज़ा बंद। अब दीपक बाहर दरवाजे पे लात मारता है, दरवाज़ा बंद है। तो वो क्या करता है, उसके पास में एक तमंचा होता है, वो उस तमंचे के बट को ज़ोर ज़ोर से उस कांच में मारता है तो कांच जाता है टूट। अब जैसे ही कांच टूटता है तो वो काजल के ऊपर बंदूक तानता है और फिल्मी डायलॉग मारता है कि काजल अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगता है। अब उसके हाथ में बंदूक, काजल सामने खड़ी हुई है, आसपास में उसकी बहन और रिश्तेदार सब घबराए हुए हैं। वो कुछ समझ पाते दोस्तों, उससे पहले ही क्या होता है, दीपक बंदूक से फायर कर देता है जो कि काजल में जाके लग जाता है। काजल में जैसे ही गोली पड़ती है, काजल मौका वारदात पर ही मर जाती है। अब वहाँ से फ़ोन किया जाता है पुलिस को कि भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पुलिस एक लड़की में गोली मार दी है, क्योंकि दुल्हन है। पुलिस आती है, सारी चीज़ें करती है, जांच पड़ताल करती है। अब दीपक की तलाश करना शुरू करते हैं कि ये दीपक कौन है और ये कहाँ से आया और ये अब कहाँ है। उसके घर के आसपास छापा मारा जाता है, घर उसके दोस्तों की जानकारी ली जाती है। लेकिन 24 घंटे के बाद दोस्तों एक खबर आती है। दरअसल झांसी पुलिस को 24 घंटे बाद एक खबर आती है कि मध्य प्रदेश का ये मुरैना है, मुरैना में एक होटल के अंदर एक लड़के ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। दरअसल जैसे ही मुरैना पुलिस को ये पता चलती है कि होटल में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, तो उसका क्या फ़ोटो आके सबके मोबाइल होते हैं, पुलिस का मोबाइल का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें सर्कुलेट हो जाता है फ़ोटो कि हाँ जी ये लड़का है, कहाँ है, कैसे कैसे रहता है, इसके बारे में कोई जानकारी हो। तो वही फ़ोटो झांसी पुलिस के पास आता है। जैसे ही ये फ़ोटो झांसी पुलिस के पास आता है तभी वो कहते हैं कि अरे ये तो दीपक है जिसने काजल की हत्या की थी। अब दोस्तों इधर काजल मर गई है, उधर दीपक ने भी आत्महत्या कर ली है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अब आप बताइए ये कैसा प्यार है। सच्चे प्यार में कभी किसी की जान नहीं ली जाती, ना ही हत्या की जाती। अब इधर में काजल के परिवार वाले लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है और इधर दीपक के परिवार वालों का भी ये सुन के कि उनका बेटा मर गया आत्महत्या करके, इन सब का बुरा हाल है। अब पुलिस इन सब की चार्जशीट लगा रही है, अब पता चले आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, प्यार का मतलब होता है त्याग, कि हम आपसे प्यार करते हैं तो हम चाहेंगे कि आप खुश रहो। प्यार का मतलब वासना या हवस नहीं होती, ना चाहत होती है कि मैं तो अगर तुम मेरी नहीं है तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। प्यार में कभी जान ली नहीं जाती। फिल्मों में देखिए, कुछ सीखिए उनसे। फिल्मी डायलॉग मारना बड़ी बात, छोटी बहुत बड़ी बात नहीं है। प्यार में हमेशा जान दी जाती है। अबे तू इतना प्यार करता था तो कर लेता आत्महत्या, उस बेचारी बच्ची की जान क्यों ली। लेकिन उसने भी गलत किया, जो लड़की की हत्या की और उसने आत्महत्या की, ये दोनों ही चीज़ें गलत थीं। वो चाहते तो इस चीज़ को सोच समझ कर अलग हो जाते हैं, आगे की ज़िंदगी देखते, लेकिन दोनों की ज़िंदगी यहीं तक थी। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दरअसल इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सावधान करना था। नमस्कार।